हेलो गाइस, महिंद्रा फीटर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग 5S के बारे में अध्ययन करेंगे। 5S के बारे में बच्चे, बूढ़े या नौजवान सभी को होगा 5S का ज्ञान। 5S हम अपने घरों में या किसी संस्था में काम करते हैं या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हो, सभी जगह 5S का प्रयोग किया जाता है। 5S एक जापान में विकसित की गई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम अपने वर्किंग प्लेस को, अपने कार्यस्थल को साफ और स्वच्छ बनाते हैं। आइए विस्तार से 5S के बारे में चर्चा करते हैं। 5S में 5S होते हैं। पांचों S का अलग अलग मीनिंग होता है। सबसे पहले समझते हैं जापानी शब्द। जापानी शब्द में जो 5S होते हैं उसका मीनिंग होता है सेरी, शैतान, सैसो, शिकेट्सु, शिट्सु। उसका इंग्लिश वर्ड है सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। हिंदी मीनिंग है सॉर्ट का अर्थ हो जाता है छटाई करना, सेट इन ऑर्डर का अर्थ है सुसज्जित करना, शाइन का अर्थ है स्वच्छता, स्टैंडर्डाइज का अर्थ है मानकीकरण और सस्टेन का अर्थ है स्व अनुशासन। आइए सिलसिलेवार तरीके से 5S के बारे में एक एक करके सीखते हैं। 5S मेथोडोलॉजी में जो पहला S होता है उसका जापानी वर्ड होता है शेरी, इंग्लिश में सॉर्ट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं छटाई करना। इस प्रक्रिया में कार्यस्थल को पूरी तरह से सुव्यवस्थित रखने के लिए जो आवश्यक वस्तु है उसको अलग रखना होता है और जो अनावश्यक वस्तु है उसे सॉर्ट करके, छटाई करके अलग रखना होता है। इससे क्या होता है, अगर हमें किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करना है, जरूरत है, वो सामान को खोजने में आसानी होती है। इसलिए जो आवश्यक वस्तु हो उसको अलग रखें, जो अनावश्यक वस्तु हो उसे अलग रखें। इस प्रक्रिया को, इस सॉर्टिंग मेथड को हमें अपने हैबिट में लाने का प्रयास करना चाहिए जिससे हमारा कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। 5S मेथोडोलॉजी में जो दूसरा S है उसका जापानी वर्ड होता है सेटान, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेट इन ऑर्डर और हिंदी में कहा जाता है सुसज्जित करना। प्रत्येक सामान को रखने के लिए एक जगह निर्धारित की जाती है और जो जगह जिस वस्तु के लिए निर्धारित की गई है उसी स्थान पर उस वस्तु को रखना चाहिए ताकि कोई भी कार्य जब हमें करना हो उस वस्तु को हम खोजने में समय ना गंवाएं, उसे आसानी से प्राप्त कर सकें। 5S मेथोडोलॉजी में जो तीसरा S है उसका जापानी शब्द होता है सैसो, अंग्रेजी शब्द होता है शाइन, हिंदी शब्द होता है स्वच्छता। हमें अपने संस्था या कार्यस्थल को, जहां कहीं भी आप कार्य कर रहे हो, उस कार्यस्थल को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। साफ और स्वच्छ रखने से हमें बीमारी नहीं होती है, हमारा जो वर्किंग प्लेस होता है वहां का एनवायरनमेंट अच्छा रहता है और कार्य करने में रुचि बढ़ती है। इसलिए तीसरे S का पालन बहुत जरूरी है, हम सभी को करना चाहिए। 5S मेथोडोलॉजी में जो चौथा S होता है जापानी वर्ड है शिकेट्सु, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज और हिंदी में कहते हैं मानकीकरण। सामानों को उनके स्टैंडर्ड के अनुसार ही रखना चाहिए। जिस वस्तु को जिस स्थान पर रखने के लिए निर्धारित किया गया है उस वस्तु को उसी स्थान पर रखना चाहिए और जो भी मैंडेटरी सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, उनका हमें पालन करनी चाहिए। 5S मेथोडोलॉजी में जो पांचवा S है उसका जापानी शब्द होता है शिट्सु, अंग्रेजी शब्द है सस्टेन और हिंदी शब्द है स्व अनुशासन। हम कोई भी नियम क्यों न बना लें, कितना अच्छा नियम बना लें, यदि उसका पालन नहीं करेंगे तो सारा नियम व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए नियम का पालन करें, काम को अनुशासन में रह के करें, इससे अपने समाज की, देश की तरक्की होगी। उम्मीद करते हैं आपको 5S के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉर्टिंग क्या है, सेट इन ऑर्डर क्या है, शाइन क्या है, स्टैंडर्डाइज क्या है और सस्टेन क्या है। कोई भी आप कार्य कर रहे हो, प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हो या मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हो, आपके लिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। इसलिए एक छठा S जुड़ गया है सेफ्टी। एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि जो छठा S है उसका क्या अर्थ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जानकारी कैसी लगी, यदि कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस जरूर पूछिए। हम कोशिश करेंगे बहुत ही शीघ्र आपके आंसर आप तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा।